सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। तो आप सब ने अच्छे से न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लिया होगा। तो अब वापस से अपने ट्रैक पे आते हैं और आज का करंट अफेयर्स फिर से शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जा रही है वापस से। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 के लिए थीम जारी कर दी है और मिशन 425 एक जासूसी उपग्रह लॉन्च करने जा रहा है। कौन? साउथ कोरिया। ठीक है, ECTA आर्थिक समझौता के बारे में बात करेंगे। 78 संतोष ट्रॉफी का भी फाइनल हुआ है उसके बारे में। एंड सृजन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो देखो मैत्री-2, पहले तो आप स्टार्टिंग से करो इसको। ठीक है, अंटार्कटिका के बारे में सब कुछ कर लेते हैं आज। ठीक है, तो अंटार्कटिका। ठीक है, अब बताओ पहले तो इसमें कौन कौन से अनुसंधान केंद्र है। इसको क्या कहा जाता है? अनुसंधान का महाद्वीप, रिसर्च का महाद्वीप मतलब कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत अनुसंधान होते हैं तो इसलिए इसको अनुसंधान का महाद्वीप नाम से जाना जाता है। इसको श्वेत महाद्वीप भी जानते हैं क्योंकि यहाँ बर्फ ही बर्फ है, पूरा बर्फ से ढका है, इसलिए श्वेत महाद्वीप भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये दोनों नाम आपको पता ही होगा वैसे। और यहाँ पे कितने रिसर्च सेंटर हैं? 3 रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो आपको ये नाम पता होंगे तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो 3 रिसर्च सेंटर हैं, तीनों के नाम बताओ, क्रम से बताओ जैसे ही स्थापित हुए हैं। ठीक है, तो देखो चलो पहला कौन सा है पहला बताओ। तो पहला हो गया दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, तो पहला हो गया दक्षिण गंगोत्री। इसकी स्थापना कब हुई थी ये बताओ। तो इसकी स्थापना, ये पहला है। ठीक है, भारत द्वारा स्थापित पहला है और इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। 1983 में हुआ था। लेकिन देखो ये पहला ऑफिशियल अभियान, स्थायी अभियान है। ठीक है, जो स्थायी सेंटर है। लेकिन हमने अनुसंधान कब शुरुआत की थी? 1981 से शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये बात भी याद रखो, क्वेश्चन कभी कभी घुमा के भी पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा कौन सा स्थापित किया गया था? मैत्री नाम का। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1988 में। ठीक है, तो 1988 में की गई थी इसकी स्थापना। इसके बारे में भी कुछ और फैक्ट है मैं बताऊंगा, तीसरा भी पहले लिख लो। भारती नामक स्थापित किया गया था, भारतीय अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना की गई थी 2012 में। ठीक है, तो ये 3 अनुसंधान केंद्र थे, तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए। तो चलो देखो, अच्छा ये जो मैत्री थे ना, मैत्री स्टेशन, यहीं पर एक मीठे पानी की झील, प्रियदर्शनी नाम था उसका। ठीक है, इसका भी निर्माण किया गया था, प्रियदर्शनी झील का भी निर्माण किया गया था। मे भी ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बट पूछ सकता है यार, कुछ भरोसा नहीं आजकल एग्जाम का। ठीक है, ठीक है, चलो तो अभी यही मैत्री स्टेशन को ही देखो हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं। इसको रिप्लेस करके कौन सा? मैत्री-2। ठीक है, मैत्री-2 यहीं पर बनाने की घोषणा हो गई है। कब तक बन जाएगा? तो जनवरी 2029 तक। ठीक है, तो जनवरी 2029 तक बनाने की इसको घोषणा कर दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, वर्ष 2029। ठीक है, तो इतनी बातें आपको पता होगी। अब एक और आपको पता होगा, आर्कटिक महासागर में एक और है। ठीक है, तो आर्कटिक में भी एक कौन सा स्पेस सेंटर है? तो आर्कटिक में क्या नाम है उसका? हिमाद्री स्टेशन। ठीक है, तो हिमाद्री स्टेशन कहाँ है? ये आर्कटिक में है। चलो अब ये बताओ, अंटार्कटिका के बारे में कुछ और फैक्ट्स बता दो। ठीक है आप लोग, तो यहाँ पर बताओ इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो हाईएस्ट पीक बताओ। अभी मैंने ये कराया था क्वेश्चन लास्ट क्लास में। हाईएस्ट पीक बताओ यहाँ की, और बताओ यहाँ पे एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, एक्टिव वोल्केनो है, तो उसके बारे में बताओ। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्वर्ण उद्गार। ठीक है, स्वर्ण उद्गार होता है क्योंकि यहाँ से स्वर्ण उद्गार, इस ज्वालामुखी से सोने के मतलब सोना बाहर निकलता है, इस वजह से इसको स्वर्ण उद्गार का ज्वालामुखी कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों के नाम बताओ आप। तो हाईएस्ट पीक कौन सी है यहाँ? विंसन मैसिव, माउंट विंसन मैसिव। ठीक है, ये मैंने लास्ट क्लास में कराया था, माउंट विंसन मैसिव। और ये जो इस वोल्केनो का क्या नाम है? एक्टिव वोल्केनो जो है उसका क्या नाम है? माउंट एरेबस। तो इतनी बातें आपको अंटार्कटिका के बारे में याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वर्ष 2029 करेक्ट आंसर है। चलो अब देखो यहाँ पे ये मैप है अंटार्कटिका का। देखो भारतीय यहाँ पे हो गया, दक्षिण गंगोत्री यहाँ पे हो गया, मैत्री यहाँ पे हो गया। दक्षिण गंगोत्री को अब काम में नहीं लाया जाता। ठीक है, तो ये भी आपको पता होगा। तो यहीं पर पास में ही ना मैत्री-2 का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो मैत्री-2 का निर्माण यहीं पर 2029 तक कर दिया जाएगा। चलो तो ठीक है, आपको ये पता होगा आर्कटिक और अंटार्कटिका ये नॉर्थ पोल में है, ये साउथ पोल में है ना, ये तो इतना तो पता ही होगा आपको।
चलो अब ये कुछ अनुसंधान केंद्र है, बताना है कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे स्थित है, ये न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो दिल्ली में स्थित है भारतीय अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, तो ये राजमुंद्री में स्थित है। आप राजमुंद्री को बताओ किस प्रदेश में स्थित है ये जगह, राजमुंद्री किस प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान ये कहाँ है, ये कानपुर में है, ठीक है। कानपुर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान। केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है, ये कटक उड़ीसा में है, ठीक है। केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक उड़ीसा में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ है, ये चेन्नई में, ठीक है। तो केंद्रीय चमड़ा से चेन्नई। केंद्रीय आलू शिमला, ठीक है। आलू शिमला और आलू की सब्जी बनाओ, तो शिमला आलू की सब्जी बनाओ, शिमला में इसका अनुसंधान केंद्र है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप भूल भी जाओगे इसको, तो लिख लेना कोयम्बटूर, ठीक है। तो कोयम्बटूर नामक स्थान पे इसका अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो ये सारे अनुसंधान केंद्र यार एग्जाम में पूछा जाता है सीधे, यूपी पुलिस में भी पूछा गया है, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो आप लोग इनको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। चलो क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र ने 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित की है अब बताओ भाई इसको, ठीक है। चलो तो करते हैं इसको, चलो इस स्लाइड में कर लेता हूँ, फिर इसमें आ जाएंगे हम बाद में, ठीक है। तो देखो यूएन जनरल असेंबली, इसका नाम सुना होगा आपने, तो यूएन जनरल असेंबली ये संयुक्त राष्ट्र की ही एक संस्था है, ठीक है। तो यूएनजीए, आप इसको यूएनजीए के नाम से जानते होगे या महासभा के नाम से जानते होगे, है ना। महासभा इसी को कहा जाता है। इसी को हम लघु संसद के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो लघु संसद के नाम से भी जाना जाता है, वर्ल्ड की लघु संसद, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होगा, और ये भी आप लिख ही लो, यहाँ पे 193 सदस्य हैं, ठीक है। तो 193 सदस्य इसमें उपस्थित हैं। चलो अब करते हैं। तो ये इन्होंने क्या ना 3 चीज़ों 2025 में 3 चीज़ें फोकस किया। 2025 का जो ईयर है उसमें 3 चीज़ें फोकस करेंगे ये। पहला होगा क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहला हो गया। दूसरा कौन सा होगा, सहकारिता, कोऑपरेटिव्स, ठीक है, सहकारिता हो गया। और तीसरा कौन सा हो गया, शांति एंड विश्वास। तो इन तीनों को रखा गया है 2025 के लिए थीम, ठीक है। तो शांति एंड विश्वास ये तीनों हो गए 2025 की थीम, क्या है ये तीनों को। अब ये क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको थीम क्यों रखा गया है, तो इसका प्रस्ताव किसने दिया, तो इसका प्रस्ताव दिया गया घाना देश द्वारा, ठीक है। घाना देश ने इसका प्रस्ताव दिया। अच्छा इसकी कैपिटल क्या है आप बताओ, कैपिटल इसकी लिख दो यहाँ पे, ठीक है। और क्यों मनाया जाता है, तो आपने सुना होगा 1925 का जो साल था ना, उसमें एक हाइजेनबर्ग नाम के वैज्ञानिक हुआ करते थे, जिन्होंने 11th 12th या 9th 12th ग्रेजुएशन में भी जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो ये नाम से परिचित होंगे। तो हाइजेनबर्ग नाम के एक वैज्ञानिक होते थे जिन्होंने क्वांटम की नींव रखी, ठीक है। तो क्वांटम की नींव रखी इन्होंने, इस वजह से इसको थीम रखा गया। तो ये क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लियर हो गया आपका। अब सहकारिता पे आते हैं। तो एक वैश्विक सहकारिता सम्मेलन कहाँ हुआ था ये बताओ, ये क्वेश्चन मैंने कराया है। वैश्विक सहकारिता सम्मेलन 2024 का ये कहाँ हुआ था ये बताओ। तो वैश्विक सहकारिता सम्मेलन 2024 का ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, इसका न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था और भारत ने ही ये प्रस्ताव रखा था इसको थीम बनाने के लिए, ठीक है। तो भारत ने इसको थीम बनाने के लिए ये प्रस्ताव रखा था ओके गुड। तो ये भी आपको यही पता चल गया। शांति एंड विश्वास इसको यूएनओ ने अपने से जोड़ दिया, ठीक है। मतलब ये उसकी मर्जी थी भाई, कुछ तो उसका होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों थीम होंगी इसकी। तो ये तीनों थीम आपको याद रखना है, चलो ठीक है। अच्छा कुछ चीज़ें और यहीं पे लिख लो। जो यूएनजीए असेंबली है ना, इसके 79th सत्र की मेजबानी चल रही है, ठीक है। 79th सत्र। तो इसमें इसका अध्यक्ष कौन है, फिलेमान यांग, ठीक है। तो फिलेमान यंग जो कैमरून देश से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो कैमरून देश के ये अध्यक्ष हैं इसके। तो ये भी बात आपको याद रखनी है यहीं पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। यार ये पानी कहाँ से आ गया स्क्रीन पे, चलो छोड़ो। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान व प्रौद्योगिकी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास, ठीक है। तो ये यूएन ने 2025 के लिए थीम रखी है।
अच्छा ये बताओ 2023 की थीम क्या थी, 2024 की थीम क्या थी और 2026 की थीम क्या होगी, ये तीनों और बताओ, ये भी बताओ। तो 2023 की थीम क्या थी, मिलेट वर्ष, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष या भारी मोटा अनाज जिसे कहते हैं, ठीक है, मिलेट वर्ष, इसको ये ईयर था, आपको जानते हैं। 2024 कैमिलेट्स है ना, ऊँटों का वर्ष था, तो कैमिलेट्स या ऊँट, आप ये भी जानते हो। और 2026 में क्या होने वाली है थीम, तो इसे संस्कृति का वर्ष कहा जाएगा, ठीक है। और इसको प्रस्ताव किसने दिया था संस्कृति का वर्ष बनाने के लिए, तो इसका प्रस्ताव दिया गया था इंडिया एंड स्पेन द्वारा, ठीक है। तो इंडिया और स्पेन ने मिलकर ये प्रस्ताव दिया था 2026 के लिए, तो 2026 को संस्कृत का वर्ष मनाया जाएगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा ये कुछ संस्थाएं हैं, इनके हेड कौन है अभी फिलहाल में तो आपको हेड बताने हैं सबके। तो अभी कैग कौन है अपने, संजय मूर्ति जी कैग है। और नेक्स्ट चलो 91 CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो संजीव खन्ना जी, ठीक है। तो संजीव खन्ना जी अभी हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। कैबिनेट सचिव कौन है, टी सोमनाथन, तो टी सोमनाथन जी कैबिनेट सचिव हैं अभी हमारे, टी सोमनाथन। महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये बताओ, विजया, आप ये नाम याद रखना, ठीक है, विजया राहटकर, तो विजया राहटकर जी अभी महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। RBI गवर्नर 26वें नंबर का किसे बनाया गया था, अभी हाल में संजय मल्होत्रा जी को, ठीक है। तो संजय मल्होत्रा जी को RBI का गवर्नर बनाया गया। एयरफोर्स के हेड कौन है, एयरफोर्स के हेड बताओ, अमरप्रीत सिंह, ठीक है। तो एयरफोर्स का जो चीफ है अमरप्रीत सिंह है, तो अमरप्रीत सिंह। आर्मी हेड कौन है अपने, उपेंद्र द्विवेदी, तो आर्मी हेड कौन है, उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। तो आर्मी हेड उपेंद्र द्विवेदी। और नेवी के हेड कौन है, दिनेश त्रिपाठी, ठीक है, दिनेश त्रिपाठी जी नेवी के हेड हैं। तो ये सारे हेड भी आपको याद रखना, सारी संस्थाएं हैं, महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में मिशन 425 के तहत जासूसी उपग्रह किसने प्रक्षेपित किया है, तो अभी कौन सा मिशन लॉन्च होने जा रहा है, मिशन 425, ये लॉन्च हो चुका है, ठीक है। तो इसमें क्या एक जासूसी उपग्रह लॉन्च होने वाला है। देखो इसमें कुल मिला के ना 3 उपग्रह लॉन्च होने हैं, ठीक है। इसमें 3 उपग्रह लॉन्च होने हैं, 5 उपग्रह लॉन्च होने हैं, जिसमें से ये तीसरे नंबर का है, 3rd नंबर का लॉन्च हो गया है, ठीक है। अभी 2 और लॉन्च होंगे। तो ये कौन कर रहा है भाई, तो साउथ कोरिया ये काम कर रहा है, ठीक है। तो साउथ कोरिया, ये मिशन 25 का संबंध साउथ कोरिया से है। SpaceX और फाल्कन 9 इसका रॉकेट है। तो कौन लॉन्च करेगा, कहाँ से लॉन्च होगा, पहली बात तो ये बताओ। अरे यार ये क्या हो गया, तो लॉन्च कहाँ से होने वाला है, लॉन्च होने वाले कैलिफोर्निया से। तो कैलिफोर्निया से लॉन्च होगा। और कौन लॉन्च करेगा, SpaceX का कौन सा रॉकेट है, SpaceX कंपनी है, रॉकेट का नाम क्या है, फाल्कन 9। तो फाल्कन 9 रॉकेट है, ये किसकी कंपनी है आपको पता होगा, मस्क साहब की, जो अभी $400 बिलियन से भी इनकी ऊपर की संपत्ति हो गई है। और ये ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनकी $400 बिलियन से ऊपर की संपत्ति है, ठीक है। तो इतनी बातें पता हो गई आपको, क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा ये बताओ साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है, तो दक्षिण कोरिया करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। इसकी कैपिटल बताओ और करेंसी बताओ। अच्छा यहीं पर आपने एक घटना सुनी होगी, अभी यहीं के सियोल में एक विमान दुर्घटना हुई है ना, तो वो भी आपको पता होगी। और यहीं पे एक प्रेसिडेंट पे जो है ना, इन्होंने मार्शल लॉ लागू किया था, तो इनको महाअभियोग चला दिया गया है प्रेसिडेंट के ऊपर, ठीक है। तो ये भी आपको पता होगा। कैपिटल क्या है यहाँ की, कैपिटल है सियोल, यहाँ की कैपिटल राजधानी है सियोल, और करेंसी वॉन है, ठीक है। तो वॉन इनकी करेंसी है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलो अब ये कुछ और मिशन है, इनके व्हीकल बताओ। चलो सारे व्हीकल और कमेंट करो। स्पेसएक्स अभी किससे लॉन्च किया गया है बताओ, तो PSLV C60 से इसका लॉन्च किया गया है स्पेसएक्स। इसमें क्या होता है ना, अभी लेटेस्ट हुआ 2 उपग्रह होंगे, SDX-01 और SDX-0, दोनों की डॉकिंग और अनडॉकिंग होगी, जिसमें डॉकिंग करके एनर्जी ट्रांसफर किया जाएगा, ये पूरा याद रखना। प्रोबा 3 इसको किससे लॉन्च किया गया है, PSLV C59 से, ठीक है। आदित्य L1 ये भी PSLV C57 से। एक्सपोसैट को किससे लॉन्च किया गया है बताओ, तो PSLV C58।
तो 57 हो गया, 58, 59 एंड 60, ये चारों लेटेस्ट हैं तो इनको याद रखना। EOS 08, तो इसको SSLV D3 से लॉन्च किया गया है, ठीक है। स्टार लाइनर जहाज किस कंपनी का है? ये बोइंग कंपनी का है। सुनीता विलियम्स याद होंगी आपको, है ना, बोइंग कंपनी का। पोलरिस डॉन मिशन ये किसका है? ये स्पेस एक्स का है। इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे? स्पेस वॉक करने के लिए मौका दिया जाएगा। जूनो मिशन किसका है? ये चीन का है। न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए, है ना, न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए चीन ने लॉन्च करा है। लूपेक्स मिशन किसका है? तो इसरो और और जॉक्सा दोनों का मिलके है ये मिशन, ठीक है। लकड़ी का उपग्रह कौन था? एक आपको याद होगा, लकड़ी का उपग्रह भेजा गया था लिग्नोसैट, है ना। तो लिग्नोसैट, अरे क्या लिख दिया, चलो ठीक है, लिग्नोसैट है। ये किसका है? ये जापान का उपग्रह है। तो ये सारी बातें भी आपको याद रखनी है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चर्चा में रहे ECTA आर्थिक समझौते का संबंध किससे है? तो ECTA बताओ, इसका फुल फॉर्म बताओ पहले तो आप लोग, फुल फॉर्म बताओ क्या है भाई, फुल फॉर्म बताओ जल्दी से। तो इकोनॉमिक हो गया, ई से हो गया इकोनॉमिक, इकोनॉमिक हो गया कोऑपरेटिव, ठीक है। तो इकोनॉमिक कोऑपरेटिव ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो ट्रेड एग्रीमेंट हिंदी में भी अभी बता देता हूं मैं आपको, आप जिसको लिखना होगा नोट कर लो, मैं लिखूंगा नहीं। तो आर्थिक सहयोग एंड व्यापार समझौता, इसका मतलब है आर्थिक सहयोग व्यापार समझौता, ठीक है। तो ये किसके किसके बीच हुआ था? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो अभी ये चर्चा में क्यों है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ तो था, बट ये चर्चा में क्योंकि इसको 2 वर्ष पूरे हो गए हैं, ठीक है। 2 वर्ष पूरे हो गए हैं, इस वजह से ये पूरे भारत में चर्चा पे है। इसमें क्या है हुआ था? तो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समझौता, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, जिससे कैसे बढ़ावा दिया जाएगा? टैरिफ होगा, जो चुंगी होगी या कर होगा उसको कम करके, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल तो आपको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबेरा। ये क्वेश्चन भी आपका शायद किसमें, CGL में क्वेश्चन आया था ये वाला। CGL का जो ये अभी 2024 वाला आया था ना एग्जाम, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल। देख लो, ये सब कुछ महत्वपूर्ण है जो मैं करा रहा हूँ क्लास में आपको, ठीक है। तो कुछ चीजें और जान लेते हैं इसके बारे में, क्या कैसे होता है। अभी एक क्या हुआ है ना, एक देश है जिसने भारत को मोस्ट फेवरेट कंट्री से बाहर कर दिया है। इस मोस्ट फेवरेट कंट्री की जो लिस्ट होती है उनकी बाहर कर दिया है। कौन सा देश है? तो ऐसा करने वाला स्विट्जरलैंड है। तो स्विट्जरलैंड है ऐसा करने वाला। स्विट्जरलैंड ने भारत को अपने मोस्ट फेवर्ड कंट्री से बाहर कर दिया है। अच्छा, आपको गैट का पता है? गैट की संस्था, इसका फुल फॉर्म बताओ, इसका फुल फॉर्म बताओ। तो जनरल एग्रीमेंट, है ना, जनरल एग्रीमेंट। अब आगे क्या है? ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है। तो ट्रेड एंड टैरिफ, ये इसका फुल फॉर्म है। ये संस्था इस संस्था भी फिलहाल में किस नाम से जानी जाती है? तो इसको अब हम लोग WTO के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो WTO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। अभी दूसरी बार इसकी हेड पुनः निर्वाचित हुई है। कौन है हेड? कौन है अभी? तो नागोजी ओंकाजा। तो नागोजी ओंकाजा जी अभी दूसरी बार इनका पुनः से निर्वाचन हुआ है। तो ओंकाजा, ठीक है। तो नागोजी ओंकाजा इनकी हेड है। इतनी बातें और भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। अच्छा, ये WTO की स्थापना जो होती है किस संधि से होती है? तो ठीक है, स्थापना कौन सी संधि से होती है? तो मराकेश संधि। तो मराकेश संधि से इसकी स्थापना होती है। तो ये कुछ बातें भी और याद रखना आप लोग, ठीक है। चलो, अब ये देखो ऑस्ट्रेलिया का मैप है, इसमें देखो आप लोग, ठीक है। मैं मार्क कर देता हूँ। पहले तो एक कोरल सी है, यहाँ पे कोरल रीफ्स पाई जाती हैं, और ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, सबसे बड़ी रेंज है ऑस्ट्रेलिया की। और इसकी हाईएस्ट पीक बताओ, तो इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो हाईएस्ट पीक का क्या नाम है बताओ? तो हाईएस्ट पीक का नाम है माउंट कोसियास्को। ये भी मैंने क्वेश्चन कराया था लास्ट क्लास में, है ना, आपने ठीक से करी होगी तो ये आंसर आप दे पाते। माउंट कोसियास्को इसकी हाईएस्ट पीक है। और यहीं पर देखो गिब्सन डिजर्ट है, ग्रेट विक्टोरियन डिजर्ट है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है।
और ये मैंने स्ट्रेट भी लास्ट क्लास में कराई थी, तस्मानिया, ये तस्मानिया द्वीप है, बायस स्ट्रेट है ना, तो ये सब मैंने करा रखा है वैसे। अच्छा, यहाँ पर घास के मैदान जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? घास के मैदान किस नाम से जाने जाते हैं? तो घास के मैदान जाने जाते हैं डाउन्स, ठीक है, तो डाउन नाम से डांस जाने जाते हैं। और यहाँ पर जो साइक्लोन आते हैं वो किस नाम से जानते हैं साइक्लोन को? तो साइक्लोन को हम लोग जानते हैं बिली विलीज, तो बिली विलीज के नाम से साइक्लोन जाने जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी मैंने बता ही दिया है, कैनबेरा है, ठीक है, तो कैनबेरा इसकी कैपिटल है और डॉलर इसकी मुद्रा है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। चलो, और ये गल्फ ऑफ कार्पेंटिया भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखना इसको भी। चलो ठीक है, बाकी तो ठीक है। मरे डार्लिंग आपको नदियाँ पता होगी, मरे और डार्लिंग जो फेमस नदियाँ हैं ऑस्ट्रेलिया की, बाकी ठीक है, आप इतना ही याद रखो, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में 33 संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो अभी संतोष ट्रॉफी का फाइनल हुआ, तो संतोष ट्रॉफी कौन से नंबर की हुई है यहाँ पे वो भी बताना है। 2024-25 की जो ट्रॉफी है संतोष ट्रॉफी हुई है अभी यहाँ पे, ये फुटबॉल की ये फुटबॉल की ट्रॉफी है, ठीक है, तो फुटबॉल से रिलेटेड है ये। और कौन से क्रम की ट्रॉफी है? तो ये 78 नंबर की ट्रॉफी है, ठीक है। और फाइनल कहाँ हुआ है अभी हाल ही में? तो इसका फाइनल हुआ है किनसे? बाल योग स्टेडियम, ठीक है, तो बाल योग स्टेडियम, इसमें इस स्टेडियम में फाइनल हुआ है यहाँ का, ठीक है। बेटा मिनट यार, चलो ठीक है। तो बाल योग स्टेडियम में फाइनल हुआ है, जो कहाँ है? ये हैदराबाद में स्थित है, ठीक है, हैदराबाद में स्टेडियम स्थित है। तो अभी फाइनल मैच किसके किसके बीच हुआ था? बंगाल, तो बंगाल वर्सेज केरल के बीच हुआ था, ठीक है। तो अभी बंगाल जीत गया है, विजेता कौन है? बंगाल है। और ये कौन से नंबर का विजेता है? ये 33वीं बार ये टाइटल जीत रहा है, इसीलिए 33 नंबर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, बंगाल इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और इसमें एक ये बताओ, प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा? प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन था? पीटर थंगराज, तो पीटर थंगराज जी प्लेयर ऑफ सीरीज रहे, ठीक है, तो पीटर थंगराज प्लेयर ऑफ सीरीज रहे। एक और कप होगा, आपको याद होगा, डूरंड कप, ये भी फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये भी फुटबॉल से रिलेटेड है। इसका विजेता कौन? ठीक है, तो डूरंड कप का विजेता कौन है? नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब डूरंड कप का विजेता हो गया, ये भी फुटबॉल से। फुटबॉल की डूरंड कप और संतोष ट्रॉफी, ये दोनों बहुत ही फेमस ट्रॉफीज हैं, ठीक है। चलो, ये इमेज देख लो आप, संतोष ट्रॉफी, बंगाल जीत गया है इसमें केरल का खिलाफ, ठीक है, केरल उप विजेता है। अब ये कुछ प्रमुख खेल हैं, उनकी खेलों की ट्रॉफियां हैं, ठीक है, तो ये भी आप पढ़ लो एक बार। हॉकी की कौन कौन सी है? आगा खान कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, सुल्तान अजलन शाह कप, रंगास्वामी कप, ये सभी जितनी ट्रॉफी लिखी है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फुटबॉल की कौन कौन सी होगी बताओ? डूरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, बेगम हजरत महल ट्रॉफी, नेहरू कप। क्रिकेट की कौन कौन सी है? देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी। ये सारी ट्रॉफी आपको याद रखना, पूरी याद होनी चाहिए, कोई भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। बैडमिंटन की अग्रवाल कप, चड्ढा कप, हरिला कप, थॉमस कप, उबेर कप, ये याद रखना, थॉमस कप पुरुषों के लिए होता है, उबेर कप महिलाओं के लिए होता है, ठीक है। टेनिस की डेविस कप टेनिस का हो गया, गोल्फ का राइडर कप हो गया, टेबल टेनिस सोथलिंग कप, कर्बिलान कप, ये भी महिला और पुरुष के अलग अलग है, बट ये पूछा बहुत ही कम जाता है। चलो ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। हाल ही में मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सिरजन मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च हुआ है? सिरजन। तो सिरजन एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको पंजाब गवर्नमेंट में लॉन्च किया है, ठीक है। तो किसने लॉन्च किया है? पंजाब ने। तो पंजाब सरकार ने इसको लॉन्च किया है। और क्यों लॉन्च किया है? अच्छा, किसने लॉन्च किया पहले ये बताओ। तो अभी यहाँ के सीएम कौन है? भगवंत मान, तो इन्होंने ही लॉन्च किया है, ठीक है, भगवंत मान सिंह ने लॉन्च किया है। ये आप इमेज में देख सकते हो, सिरजन मोबाइल ऐप। पंजाब गवर्नमेंट इज कमिटेड टू इम्प्रूविंग मैटरनल एंड न्यू बॉर्न केयर। तो आप उद्देश्य समझ में आ गए होंगे, मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए, ठीक है। तो जो माताएं हैं उनकी मृत्यु दर को डिक्रीज करने के लिए, और क्या, नवजात शिशु की देखभाल करने के लिए, नवजात शिशु देखभाल करने के लिए ये इन्होंने लॉन्च करा है सिरजन कप, ठीक है। चलो अच्छा, तो ये बताओ, ठीक है, तो इसका आंसर आप मार्क कर लो, पंजाब, ठीक है, पंजाब करेक्ट आंसर होगा। पंजाब ने एक और लॉन्च किया था, मिशन निश्चय। मिशन निश्चय आपको पता होगा शायद, आप कोई बता सकता है मिशन निश्चय किस लिए था? तो मिशन निश्चय
ये किस लिए लॉन्च किया था पंजाब को सरकार ने? तो ये नशा मुक्ति के बचाव के लिए, ठीक है, नशा मुक्ति से छुटकारा पाने के लिए, नशा मुक्ति को रोकने के लिए जो भी है, तो आप इसको याद रखना, नशा मुक्ति, ठीक है, नशा मुक्त पंजाब। इनका ध्येय वाक्य क्या था? नशा मुक्त पंजाब। चलो जितनी बातें आपको पंजाब के बारे में याद है, चलो नेक्स्ट करते हैं। अब ये कुछ और एप्लीकेशन है, इनको किसने लॉन्च किया है? तो संज्ञान ऐप को किसने लॉन्च किया है बताओ? तो आरपीएफ ने लॉन्च किया है। इस आरपीएफ ने जो 3 नए कानून आए थे ना, उनको लागू करने के लिए, ठीक है, 3 नए कानून को लागू करने के लिए संज्ञान ऐप लॉन्च किया गया था। प्रवाह ऐप, इसको आरबीआई ने लॉन्च किया है। सी विजिल ऐप किसने लॉन्च किया? निर्वाचन आयोग ने, ठीक है, तो निर्वाचन आयोग ने सी विजिल ऐप लॉन्च किया। सेंटिनल ऐप किसने लॉन्च किया है ये बताओ? ये केरल ने लॉन्च किया है, ठीक है। सुविधा ऐप किसको? इसको भी निर्वाचन आयोग ने ही लॉन्च किया था, ठीक है, निर्वाचन आयोग ने लॉन्च की थी। इस साल चुनाव हुए हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन मिलेंगे। ई साक्षी ऐप किसने? तो ये एमपी लैड्स ने, ठीक है, एमपी लैड्स ने लॉन्च किया था। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यार मैं रोज कहता हूँ ये बात, बट एक दिन भी आप सुन लोगे तो हो जाएगा, है ना। चलो, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स इन 2025।